हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? कि एकदम बढ़िया हैं, एकदम शानदार हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग यहाँ पर जो है आगे बढ़ाएंगे अपने डिविजिबिलिटी रूल को। पहला जो नियम है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। क्या ऑडियो और वीडियो क्लियर है क्या? एक बार मुझे बताना सभी लोग। तो यहां से अपने पास देखिए, कल मैंने आप लोगों को बताया था, नो का एक रूल आप लोगों को बताया था, अगर आप लोगों को याद हो तो। अभी तक अगर हम लोग बात करें, रिवीजन करें थोड़ा सा पहले 2 मिनट के लिए, तो याद रखिए मैं आपको सबसे पहले बता चुका था 2, 4, 8, 16 और 32 के रूल मैंने बता दिए थे। उसके बाद जो मैंने आगे पढ़ाना शुरू किया था आपको, 5, 25, 125 और 625 के रूल हम लोगों ने देख लिए थे। इसके बाद अपने पास यहाँ पर मैंने आप लोगों को बता दिया था, 3 का रूल बता दिया था और 9 का रूल मैंने बता दिया था। और ये भी साथ ही मैंने 11 का रूल भी आप लोगों को बता दिया था, इवन प्लेसेस पर और ओड प्लेसेस पर। क्या यहाँ तक मैं आपको बता चुका हूँ? क्या सभी को याद है क्या? तो चलिए, ये अगर आप लोगों को याद है तो आज की क्लास अब हम लोग आगे बढ़ाते हैं। कार्तिक मौर्य का आज बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे कार्तिक भाई, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। खूब सारी मेहनत करो जिंदगी में और खूब आगे बढ़िए। तो यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, सीखने की आप लोग कोशिश कीजिए। देखिए, एक रूल होता है अपने पास, नो का नियम। नो का अपने पास नियम क्या था यहां पर मुझे बताइए सब लोग मिलकर। तो कोई भी नंबर अगर अपने पास है 3, 4, 5, 6, 2, तो अगर कभी भी नो का रूल अगर अपने पास है तो हम लोग क्या करते हैं, इनके डिजिट्स को हम लोग जोड़ते हैं। नो का जो रूल अपने पास है उसमें हम लोग क्या करते हैं, डिजिट्स को हम लोग ऐड करते हैं, एक एक का पेयर बना, एक एक डिजिट लेते हैं और उनको हम लोग जोड़ते चलते हैं। 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 2, और इनका डिजिट का सम जो होना चाहिए वो अपने पास यहाँ पर डिवाइड होना चाहिए। किससे? अपने पास 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो ये अपने पास 9, 12, 18 और 20 हो गया। 20 जो है वो 9 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर भी 9 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग ये चीज जानते हो क्या? अब याद रखिए, नो का नियम नहीं है। रियलिटी में हम लोग तो बचपन से नो का नियम ही पढ़ते हुए आए हैं, लेकिन रियलिटी में नो का नियम नहीं है। ये वाला जो नियम अपने पास है, ये 10⁻n-1 का रूल है। ये जो रूल है, जो 10⁻n-1 का रूल है, ऐसे ही जो आप लोग पढ़कर आए हो, जो आप लोगों ने पढ़ा है किसके लिए? 11 के लिए। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, उसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। आज आपको अब सारी, जब भी मैं आज क्लास खत्म करूंगा उस टाइम तक आप लोगों को लगभग रूल देखना सारे के सारे याद हो जाएंगे। कैसे बनते हैं, क्या बनता है, आज सारे नंबर्स के याद होंगे, याद रखिए। तो देखिए, ये जो अपने पास है यहां पर 3, 4, 6, 7, यहां पर हम लोग क्या करते हैं, ये जो है अपने पास इनको जोड़ते हैं। इन सभी को अगर जोड़ोगे तो 8 है, 6 है और 3 है, 17 होगा। इनका ओड प्लेसेस पर पहले इनको जोड़ते हैं और इवन प्लेसेस पर जो होते हैं इनको जोड़ते हैं। इनका जो डिफरेंस होना चाहिए वो या तो 0 होना चाहिए, या अपने पास यहाँ पर 11 होना चाहिए, या अपने पास 22 होना चाहिए, इस प्रकार से। तो यहाँ पर याद रखना, ये जो रूल है ये 10⁻n+1 का रूल है। 10⁻n+1 का रूल है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखिए। तो यहां पर ये 9 का ही नहीं होता, ध्यान से समझो। 9 के और 11 से आपको चीजें याद रहेंगी, क्योंकि 9 और 11 जो मैंने समझाया है उससे पॉइंट अब आपको याद होना शुरू होगा। ये जो अपने पास है, मुझे एक बात बताओ, 999 का जो रूल अपने पास होगा वो क्या होगा? 10⁻n-1। n का मान अगर 2 रख दोगे तो जैसे कोई भी नंबर है 3, 4, 6, 2, 4, 3, इस प्रकार से, या अपने पास एक नंबर, हाँ ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक नंबर और ले लो। तो दो दो के पेयर आप लोगों को बनाने हैं, याद रखना। पिछली बार एक 9 एक बार था तो एक एक के पेयर बना के जोड़ना था। अब अगर 999 अपने पास आ गया है तो नियम ये है कि दो दो के जो पेयर अपने पास हैं, 34, 24,
46 और 03, इन सभी को अगर आप लोग जोड़ते हो तो क्या अपने पास 8 है, अपने पास 14 और ये अपने पास हो गया 17। ये अपने पास 4 और 3 7 और 2 9, 9 और 1 अपने पास हो गया 10। ये लीजिए 99, 107 में क्या 99 का भाग जा रहा है क्या? तो आप कहोगे नहीं जा रहा, नहीं जा रहा, तो अपने पास इस नंबर में भी 99 का भाग नहीं जाएगा। जैसे अगर कभी भी 999 का नियम अगर बनाना हो, कोई भी नंबर अपने पास 347 62489 62 ऐसे अगर लिखा हुआ है तो हम लोग क्या करते हैं, अब 3-3 के पेयर बनाते हैं और 3-3 के पेयर बनाकर जोड़ते हैं। इधर अगर पेयर नहीं बने तो 0 बना देते हैं हम लोग। जैसे अपने पास अगर इतना ही होता नंबर तो 3-3 और यहाँ पर 0 लगाकर 3 नंबर बना देते हैं और इनको जोड़ते हैं। 892 अपने पास है, 624 अपने पास है और 047 अपने पास है। तो ये अपने पास इस प्रकार से जोड़ोगे तो ये 13 होगा। ये अपने पास 15 और 1 16 हो गया, 8 और 6 14 और 1 अपने पास 15 हो गया है। क्या ये नंबर अपने पास यहाँ से 99 से डिवाइड 999 से डिवाइड हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। और ऐसे ही 4 टाइम 9 का जो नियम अपने पास होता है उसमें 047 6284 9234, तो डिविजिबिलिटी का रूल ये होता है कि लास्ट में हम लोग ऐसे 4-4 के पेयर बनाते हैं इस प्रकार से। ये अगर पेयर नहीं बन रहा तो यहाँ पर एक 0 लगा देंगे और इस चीज को हम लोग 9234 और 7628 और 0 अपने पास 104 को ऐड करके देख लेते हैं क्या 4 टाइम 9 से कंप्लीटली डिविजिबल है या नहीं है। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो 9 से इसको रिलेट करना, 9 एक बार है तो एक एक डिजिट लेकर जोड़ते हैं, 999 आ जाए तो 2-2 डिजिट लेकर जोड़ते हैं, 999 आ जाए तो 3-3 डिजिट लेकर जोड़ते हैं, 4 बार आ जाए तो 4-4 के पेयर बनाकर हम लोग जोड़ते हैं। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये बात हम लोगों को समझ में आई है। यहां से अपने पास ये जो है, अगर अगला जो रूल है वो 101 का रूल होगा अपने पास 101 का। अब की बार क्या करोगे, कोई भी नंबर अगर इस प्रकार से 34768943 मान लो ऐसे है तो 2-2 के पेयर आप लोग बनाओगे, 2-2 के पेयर आपको बनाने हैं। इसको इसके साथ आप लोगों को जोड़ना पड़ेगा। तो ये अगर जोड़ोगे तो अपने पास कितना हो गया है, 3 और 6 अपने पास 9, पहले ओड प्लेसेस पर 3 और 6 9 हो गया, 7 और 4 अपने पास 11 हो गया। ऐसे ही इसको अगर जोड़ोगे, यहां पर मान लो अपने पास 30 है, इसको भी अगर आप लोग जोड़ते हो ओड प्लेसेस वाले को तो अपने पास यहाँ पर इन दोनों को जोड़ोगे तो ये भी कितना हो गया अपने पास 119 हो गया। और फिर घटाना है इन दोनों का डिफरेंस, अगर 0 आ रहा है, 0 आ रहा है मतलब ये नंबर 101 से कंप्लीटली डिविजिबल है। सेम नियम है जैसे अपने पास इधर वाला है, वैसे अपने पास सेम नियम ये है। बताओ ठीक है क्या? अगला देखिए अपने पास 1001 जो है, 1001 यहां पर मुझे बताओ 30476894 इसका अगर आप लोगों को करना है तो हम लोग क्या करते हैं, फिर 3-3 के पेयर हम लोग बनाते हैं और इवन प्लेसेस वालों को पहले जोड़ लेते हैं। ये वाला और ये वाला, इन दोनों को आप लोग पहले ऐड कर लीजिए। 3 में अगर 4 ऐड करते हो तो अपने पास 7 होगा, 4 अपने पास यहाँ पर है ही, 9 और 3 12 और इसमें से ये जो है 7 अपने पास यहाँ पर ये जो है 768 ये आप लोगों को माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस करोगे तो अपने पास 9 होगा, ये अपने पास 7 होगा और ये अपने पास कितना होगा 6 होगा। इस प्रकार से ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए सभी लोग। तो इस नंबर में भाग नहीं जा रहा, तो इस नंबर में अगर भाग नहीं जाएगा तो इसका भाग इस नंबर में भी 101 का भाग नहीं जाएगा। तो पहली बात तो 9 99 999 4 टाइम 9 का रूल क्या है, फिर 11 101 1001 और अपने पास 10001 का रूल क्या होगा। क्या दोनों बात आप लोग समझ पाए हो क्या? बताइए भाई। उम्मीद है आज का हम लोग शुरुआत ये कर रहे हैं, पहले तो मैंने आपको रिवाइज करवाया था। आज की क्लास अगर कल की क्लास जरूर देख कर आना। अगर किसी भी बच्चे ने कल की क्लास नहीं देखी है तो उसको आप लोग जरूर देख कर आओ, उसके बाद ही आज की क्लास की शुरुआत करना। कल की क्लास प्रॉपर आप लोगों को देखनी पड़ेगी, याद रखना। नवीन कोई भी क्वेश्चन कर लो भाई, चेंज वाले कर लो, पहले वाले कर लो, एक फाइल कंप्लीट कर लो, रिकॉर्डेड वाली कर लो, कोई सी भी कर लो।
उम्मीद है ये बात अगर आप लोगों को समझ में आई है तो मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे चीजें आप लोगों को सिखाने की कोशिश करता हूँ। ये रूल आप लोगों को याद रखने हैं। हाँ, सफिशिएंट आयुष भाई। अब आप पढ़िए। तो मैंने आप लोगों को कल की क्लास में एक बात समझाई थी, यहाँ पर अब हम लोग आगे बढ़े। तो याद रखिए, जैसे अपने पास सात सात का रूल क्या होगा देखना। पहला रूल सात का, जो पहला रूल अपने पास है, इस चीज को थोड़ी देर ध्यान से समझने की कोशिश करना। कोई भी नंबर अगर अपने पास है a प्लस 10b प्लस अपने पास 100c प्लस अपने पास 1000d, कोशिश करना समझने की। सात का डिविजिबिलिटी रूल अगर मैं बनाता हूं तो सात का यहां भाग दोगे तो अपने पास शेषफल बचेगा 1, यहां भाग दोगे तो शेषफल कितना बचेगा 3, यहां भाग दोगे तो शेषफल कितना बचेगा 2, और यहां भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 6। तो हम लोग याद कर लेते हैं कि अपने पास कोई भी नंबर 3 4 6 2 अगर है, कल भी मैं आपको ये बताकर गया था, तो जो भी नंबर आपके पास आए उसको पहले को तो इंटू कर दो 1 से, दूसरे को इंटू कर दो 3 से, इसको इंटू कर दो 2 से, और इसको इंटू कर दो 6 से। 18 8 18 36, और अपने पास 10 46। 46 में 7 का भाग नहीं जा रहा, तो इस नंबर में भी 7 का भाग नहीं जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि ये रूल बच्चे को थोड़े दिन बाद, यहाँ पर जरूरी थोड़ा ना 5 4 ही डिजिट है, 5 भी आ सकते हैं, तो फिर से अगले के लिए याद रखना पड़ेगा कि आप लोग इंटू करोगे 4 से। ये इस प्रकार की जो संख्याएं हैं वो याद नहीं होती हैं। जैसे ऐसे रूल तो सभी का बना सकते हैं हम लोग। जैसे 13 का रूल हम लोग बनाए तो अपने पास सेम तरीका है, a प्लस 10b प्लस 100c प्लस 1000d। ये लीजिए, यहां पर अपने पास 13 का रूल जो है, 13 का रूल अगर हम लोग बनाए तो आप लोग मुझे एक बात बताओ, यहां पर a होगा, a, दूसरा नंबर अपने पास 10b होगा, तीसरा नंबर अपने पास 9c होगा, और चौथा नंबर अपने पास 12d होगा। ये लीजिए। लेकिन मुझे एक बात समझाने की कोशिश करो, क्या अज्ञान के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें याद हो पाएंगी क्या, बताओ। हाँ और ना बताइए, क्या अज्ञान के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें अपने पास याद हो पाएंगी क्या। तो आप कहोगे ना सर, ये जो अपने पास है अज्ञान के जो पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज तो अपने पास याद नहीं हो पाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं, इस टाइप से ध्यान से सुनना, कोशिश करना सीखने की। ये चीजें तो पहली बात तो याद, रूल तो है, पहले को 1 से गुना, दूसरे को 3 से गुना, तीसरे को 2 से गुना, और चौथे को 6 से गुना। तो रूल है, ऐसा नहीं है कि रूल नहीं है, लेकिन ये चीजें याद नहीं हो पाती। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसका एक दूसरा जो रूल है वो बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए, तो ये जो चीजें हैं वो तो याद हो नहीं पाएंगी। रूल तो कोई भी आप लोग बना सकते हो, लेकिन ये जो पॉइंट है ये याद हो नहीं पाएगा, ध्यान रखना। और ये भी साथ ही याद रखिए, कोई भी नंबर अगर 3 डिजिट का नंबर ऐसे लिखा हुआ है, a प्लस 10b प्लस 100c, तो हम लोग बोलेंगे 3 डिजिट नंबर है कोई भी, c, b और a। हमारे पास यहां से 3 डिजिट का नंबर है c, b और a। तो अब आप लोग कोशिश करना सीखने की। देखिए, यहां पर अपने पास 7 का रूल अगर मुझे बनाना पड़े, अगर मैं 7 का रूल बनाता हूं तो मुझे एक बात बताओ, a प्लस 10b प्लस 100c प्लस 1000d अपने पास है। ये लीजिए, डिवाइड कर रहे हो अगर आप लोग 7 से, तो 7 से जैसे आप लोग डिवाइड करोगे, ध्यान से समझना आप लोग भाई, इस रूल को ध्यान से समझना आप लोग सभी लोग। तो क्या मुझे बताइए, इस चीज को मैं लिख सकता हूं क्या 700d प्लस 300d।
इसको 70C प्लस 30C, 7B प्लस 3B प्लस अपने पास A है ही, और डिवाइड करोगे अगर आप लोग इसको भी आप लोग लिख दीजिए 7B माइनस अब 7A माइनस अपने पास 6 है। बताओ ऐसा लिखा जा सकता है क्या कि मैंने क्या किया यहाँ पर, इसको 700 प्लस अपने पास 300 लिख दिया 1000 को, इसको 70 प्लस 30 लिख दिया है, 7 प्लस 3 लिख दिया है, और 7 माइनस 6 लिख दिया है। बताओ ऐसे लिखा जा सकता है क्या, बताइए। तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये चीज हम लोग लिख सकते हैं, और यहां पर अगर डिवाइड करोगे तो मुझे एक बात बताइए कि अपने पास जीरो शेषफल बच जाएगा क्या? यहां पर भी अपने पास कितना शेषफल बच जाएगा, रिमाइंडर बचेगा जीरो। यहां पर कितना बचेगा, तो आप कहोगे सर जीरो, और यहां पर कितना बचेगा जीरो। तो जीरो वालों को जब भी रिमाइंडर थ्योरम हम लोगों को बनानी है तो क्या हम लोगों को जीरो वाले को यहां पर हम लोगों को लेना जरूरी है क्या? यहां तो जीरो बच ही गया, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं में आप लोग चेक कर लीजिए, बाकी में तो जीरो बच रहा है। तो रिमेनिंग में भी अगर जीरो बच जाए तो कंप्लीटली डिविजिबल है, रिमेनिंग में अगर जीरो नहीं बचे तो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। तो कोशिश करना समझने की, यहां पर इनमें तो बच रहा है जीरो 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 और जीरो, इसको तो आप लोग छोड़ दीजिए। यहां से मुझे बताइए कि अपने पास तीन अगर कॉमन ले लूं, मैं तीन कॉमन ले लूं तो ये कितना बचेगा 100D, ये कितना बचेगा, तीन कॉमन लेते 10C, ये कितना बचेगा B, और ये कितना बचेगा, तो आप कहोगे सर 2A बचेगा। और डिविजिबिलिटी रूल अगर मुझे बनाना है तो मुझे बताइए इनमें तो सभी में जीरो बच रहा था, क्या अपने पास इस नंबर में भी अगर जीरो बच जाए तो क्या कंप्लीटली डिविजिबल होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल होगा। तो ये जो नंबर है अपने पास यहां से यहां तक, क्या अपने पास B प्लस 10C प्लस 100D को क्या हम लोग लास्ट का DCB तीन डिजिट का नंबर लिख सकते हैं क्या? तो मैं कहूंगा कि लास्ट डिजिट में से आप लोग डबल करके घटाते रहा करो, डबल करके घटाते रहा करो, डबल करके घटाते रहा करो। बोलो ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए कि आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या कि लास्ट ये नियम बन गया। देखिए दो डिजिट का अभी भी मैंने आप लोगों को बताया था, ऐसा अगर कभी भी अपने पास है A प्लस 10B प्लस 100C तो उसको हम लोग तीन डिजिट का नंबर लिख सकते हैं CBA। तो यहां पर ये कंडीशन बन रही थी B प्लस C प्लस 100D, तो DCB एक नंबर बन गया। मतलब लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करके आप लोग सब्ट्रैक्ट कर दिया करो, अपने पास आंसर आ जाएगा। क्या बताना चाह रहा हूं, देखिए यहां पर इंटू तीन का कुछ नहीं, इसमें जीरो बच जाएगा तो जीरो से इंटू ओके। एक बच्चा पूछ रहा है सर तीन का क्या, मैं आपको बता दूं जैसे अपने पास 25x है और जब भी अपने पास यहाँ पर 5 का भाग दोगे तो यहाँ जीरो बच गया, तो यहाँ तो कुछ भी बचे उससे क्या फर्क पड़ता है, अपने पास आना तो जीरो ही है। तो 3 इंटू समथिंग अगर अपने पास है 3 इंटू समथिंग, तो ये तो अपने पास यहाँ पर अगर जीरो बच जाए कभी भी पूर्ण तो विभाजित है तो है, कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है तो नहीं है। तो यहां पर मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं जैसे 3 4 6 8 2 अगर अपने पास है ये 7 से कंप्लीटली डिविजिबल है या नहीं है। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, लास्ट डिजिट को 2 से गुना करते हैं, 2 से गुना करके घटाओगे तो कितना आ गया अपने पास 4, तो ये बन गया 3 4 6 4। लास्ट डिजिट को 2 से गुना करके घटाना है तो ये बन गया अपने पास यहाँ पर 8 3 और 3। लास्ट डिजिट को 2 से गुना करके घटाना है, 16 घटाओगे तो 17, 17 में 2 का भाग नहीं जा रहा तो इस नंबर में भी 7 का 17 में 7 से डिवाइड नहीं हो रहा तो इस नंबर में भी नहीं जाएगा। बताओ ठीक है क्या? ये कब तक करना है सर, 2 से इंटू करके कब तक घटाना है, जब तक कोई छोटा नंबर नहीं बच जाए। जैसे ही छोटा नंबर बचेगा उसको हम लोग आसानी से चेक कर सकते हैं कि हाँ यार ये कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है। जब तक छोटा नंबर नहीं बन जाए ये आप लोग करते चलो। बताइए ठीक है क्या? हाँ और ना बताओ क्या प्रत्येक बच्चा इस बात को समझ पाया क्या? तो ये जो रूल है मुझे बताने की कोशिश करना कि पहले वाले से तो ठीक है क्या, पहले एक रूल बनाया, पहले को 1 से, दूसरे को 3 से, तीसरे को 2 से, चौथे को 6 से, वो वाला तो याद रहता है ही नहीं। क्या अपने पास पहले वाले से तो थोड़ा ठीक है क्या? ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये वाली जो चीज है वो पहले वाले से तो मुझे लगता है थोड़ा सा ठीक होगा। बताओ ठीक है क्या? पहले वाले से थोड़ा ठीक है ये। आगे मैं बढ़ता हूं, जैसे ध्यान से समझते जाना, पूरी बात तो आपको थोड़ी देर बाद समझ में आएगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, वो तो 5-7 मिनट बाद समझ में आएगी। देखिए यहां पर पॉइंट नंबर अपने पास 4 है, 4 नंबर जो पॉइंट अपने पास है वो अपने पास है, मान लीजिए अपने पास 13 का रूल बनाना है अब आपको, a प्लस
10b प्लस 100c प्लस अपने पास यहाँ पर 1000d। जैसे आपको अगर 13 का रूल बनाना है तो एक तो नंबर वो था ही कि अपने पास यहाँ पर इसको 1 से, इसको 10 से, इसको 7 से, इसको 12 से गुना, वो वाला रूल छोड़कर हम लोग क्या बनाएंगे, इसको मुझे बताइए 1300d 1300d माइनस 300d लिख सकते हैं क्या? आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हो, 130c माइनस 30c हम लोग बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हो, इसको आप लोग 13b माइनस 3b आप लोग लिख सकते हो। और इसको क्या लिख सकते हो, इसको 13b माइनस 13a माइनस 12a ये हम लोग लिख सकते हैं, ये लीजिए। और यहाँ पर 13 से जैसे आप लोग डिवाइड करोगे तो 13 से डिवाइड करते टाइम यहाँ तो मुझे बताइए कितना बच जाएगा, तो आप कहोगे सर 0 बच जाएगा। यहाँ भी 0 बच रहा है, यहां भी 0 बच रहा है, यहां भी 0 बच रहा है, और यहां भी 0 बच रहा है। इन जगह तो बच रहा है 0, तो बाकी आप लोग इनको छोड़ के 4 जगह तो 0 बच गया, बिल्कुल ठीक है। अगर इनमें भी 0 बच जाए बचे हुए में, अगर रिमेनिंग में भी अपने पास 0 बच जाए तो हम लोग क्या करेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे। तो यहां से बचेगा 100d, यहां से अपने पास कितना बचेगा, यहां से अपने पास बचेगा 10c, यहां से अपने पास बचेगा b, और इधर से बचेगा अपने पास 3 कॉमन ले लोगे तो 4a। तो 13 से अगर कंप्लीटली डिवाइड करना है आपको तो आप लोग मुझे बताइए, ये यहां तक तो अपने पास 0 बच ही रहा है, क्या अपने पास इसमें भी अगर 0 बच जाए तो क्या हम लोग इसको कंप्लीटली डिविजिबल मानेंगे क्या? और ये जो है अपने पास बताइए, क्या 3 डिजिट का नंबर लिख सकते हैं क्या यहां से यहां तक? तो ये क्या हुआ, 3 डिजिट का नंबर हुआ DCB। तो लास्ट डिजिट को 4 से इंटू करके ऐड करते चलिए अब की बार। तो अगर यहां पर 0 शेषफल बच गया तो अपने पास यहां पर 13 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। यहां पर अपने पास लास्ट डिजिट में हम लोग क्या करेंगे, 0 ऐड अपने पास लास्ट डिजिट में 4 से मल्टीप्लाई करके ऐड करते चलिए तो अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ ठीक है क्या? जैसे 3 2 4 5 1 अगर है अपने पास मान लीजिए, तो 13 का रूल ये बोलता है कि लास्ट डिजिट को 4 से इंटू करके जोड़ना है। कब तक करना है, जब तक कोई छोटा नंबर नहीं बन जाए। तो 4 से इंटू करो, 4 से इंटू करोगे जोड़ दो, तो ये बन गया अपने पास 3249। फिर से 4 से गुना किया, 9 गुना 4 36, और यहाँ पर जोड़ दो, 0 अपने पास यहाँ पर 6 हो गया और यहाँ पर 3 हो गया। 360 को आप लोग चेक कर सकते हो कंप्लीटली डिवाइड है या नहीं है। या मान लो यहाँ पर 6 होता, यहाँ पर 6 होता, ये लीजिए चेंज कर देता हूं, तो मैं 390 13 से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो ये नंबर में भी 13 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। लास्ट डिजिट को 4 से मल्टीप्लाई करते हुए हम लोग ऐड करते चलते हैं अब की बार। तो मुझे एक बात बताने की कोशिश करना, ये जैसे ही मैं ये रूल आप लोगों को पढ़ाता हूं तो ये जो रूल है इससे थोड़ा सा बच्चे को ठीक लगना शुरू होता है कि पहले को 1 से, दूसरे को 10 से, तीसरे को 9 से, चौथे को 12 से, उसका तो कोई मतलब निकलता है नहीं। हाँ, सब कुछ मिक्स होगा त्रिभुवन, एक बार यहां पर सब कुछ मिक्स होगा, लेकिन पूरी बात, अच्छी बात यह कि सब कुछ अलग अलग हो जाएगा। यहां पर ये जो है, यहां से 4a इस प्रकार से कि 3 कॉमन लोगे भाई, यहां से माइनस का 3, तो अपने पास ये 4a यहां से बचा है, ये रहा 3 कॉमन लोग इसमें, तो 4a यहां पर बचा है। तो यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना प्रत्येक बच्चा। अब ये जो 7 का रूल है ना, कोशिश करना समझने की। 7 का रूल जैसे है, 11 का रूल जैसे है, 13 का रूल जैसे है। 7 का रूल पहला तो मैंने बनाया था यूनिट डिजिट को 1 से गुना। बात ज्यादा सुनो, ज्यादा बात अभी सुनिए, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक पॉइंट नहीं है कि छोटा सा पॉइंट बताया और उस पर 3 क्वेश्चन करवा दिए, छोटा सा पॉइंट बताया और उस पर 3 क्वेश्चन करवा दिए। पूरा एक कॉन्सेप्ट है, और उसको अगर 15 20 25 30 मिनट ध्यान से आप लोग सुनोगे ना पूरी बात, तो अपने आप सारी चीजें क्लियर होंगी। आपको पता अच्छा ये हो रहा था, ये हो रहा था, वो तो सर ने सिर्फ समझाने के लिए बताया था, दिमाग खोलने के लिए चीजें बताई थी। हर चीज आपको समझ में आएगी, ध्यान रखना। अगर आप लोग कोशिश करोगे, सुनोगे, सिर्फ सुनिए, सुनने से ये चीजें समझ में आ जाएंगी, लेकिन उसको कोशिश करनी पड़ेगी आपको। ये यहां 5 करो भाई, ठीक है ना। तो यहां पर ध्यान से सुनना आप लोग, ये जो अपने पास लिखा हुआ है, कोई भी, मैं डिवाइड करना चाह रहा था एक एग्जांपल ऐसा कि डिवाइड हो जाए। यहां पर मुझे एक बात बताइए, ये जो नंबर है अपने पास 1001 का रूल बताइए क्या होता है। मुझे एक बात बताओ, इसको मैं इधर भेजता हूं। मुझे एक बात बताइए, 1001 का रूल क्या होगा?
1001 का रूल क्या होगा? तो आप कहोगे सर 1001 का जो रूल अपने पास होता है वो तो अपने पास यहाँ पर जो 3 4 5 7 6 3 2 1 5 7 ये ऐसा कोई भी नंबर अगर है तो हम लोग क्या करते हैं, 3-3 के पेयर बनाते हैं सर। और भी अगर हो तो 3-3 के पेयर बनाते हैं, इवन प्लेसेस को और ओड प्लेसेस को जोड़कर घटाते हैं। हाँ और ना बताइए क्या ये चीज आपको याद है क्या? और जैसे ही 3-3 का पेयर आप लोग बनाते हो, पूरी बात अगले 7:28 हो चुके हैं, 7:45 तक मेरी बात ध्यान से सुनना, कोई भी क्वेश्चन मत पूछना। 7:45 तक क्वेश्चंस पूछने के बजाय ये करना कि मुझे अब सोचना है, सर से सीखने के लिए मैं आया हूं तो मुझे पहले चीजें सीखनी है और सीखने के बाद मैं क्वेश्चन करूंगा। पहले ही ज्ञान का दिखावा करोगे तो फिर कंफ्यूज रहोगे। ये चीज याद रखिए, पहले चीजें सुनिए फिर कोई क्वेश्चन बने तो मुझसे पूछना। अगले 15 मिनट कोई क्वेश्चन मत पूछना बिना मतलब का, अगर इन चीजों को समझना चाहते हो तो। फिर मैं कहूंगा कि अब पूछ लो। तो यहां से अपने पास हुआ क्या कि 1001 जो है वो 7, 11 और 13 का मल्टीपल है। 1001 7, 11 और 13 का मल्टीपल है। जिस नंबर में 20 का भाग जाएगा, कोई भी नंबर अगर 20 से डिवाइड हो रहा है तो याद रखना वो नंबर 100% 10 से तो डिवाइड होगा ही होगा, वो नंबर 5 से भी डिवाइड होगा, वो नंबर 4 से भी डिवाइड होगा। कोई भी नंबर अगर 20 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर इसके जो फैक्टर होते हैं उससे अपने पास 100% डिवाइड होता है, ध्यान रखना। कोई भी नंबर जो अपने पास यहाँ पर 20 से डिवाइड होता है वो नंबर अपने पास 10 से और इनसे तो 100% डिवाइड होगा ही होगा। बताइए ये चीज क्या आप लोगों को याद है क्या? तो आप कहोगे कि बिल्कुल सर ये बात हम लोगों को याद है। ठीक है, तो आप कहोगे बिल्कुल सर अब कमेंट मैंने डिसेबल कर दिए हैं, थोड़ी देर अब कर ही नहीं पाओगे आप, अगले 10 मिनट कमेंट नहीं कर पाओगे। फिर मैं पूछूंगा कि अब कुछ भी पूछ लो, आपको सारी पिक्चर क्लियर होगी। देखिए, तो जो रूल 1001 में लगता है वो रूल 7 में भी लगता है, 11 में भी लगता है और 13 में भी लगता है। ये बात आप लोग ध्यान रखिए। सर हमें कैसे पता लगेगा कि 1001 7, 11 और 13 का अपने पास यहाँ पर मल्टीपल है? याद रखना कि ये बार बार काम आता है 1001, ये बहुत बार काम आता है। तो ये चीज मैंने एक बार बता दी, इसके बाद आप लोग याद रखना। शुरुआत में तो समझ में नहीं आएगा लेकिन मैंने एक बार बता दी, अब आपके भी याद रहेगा कि बिल्कुल 1001 7, 11 और 13 का। तो जो रूल 1001 में लगता है वो रूल 7 में भी लगेगा, वो रूल 11 में भी लगेगा और वो रूल 13 में भी लगेगा। तो यहां पर कोई भी नंबर अगर अपने पास है जैसे 3 4 6 7 8 2 4 3, ये अगर आप लोगों को चेक करना है कि 7 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा तो ये वाला रूल आप लोग लगा सकते हो। 3-3 के पेयर बना दो, 3-3 के पेयर बना दो और 3-3 के पेयर आप लोग बना दीजिए। जैसे ही 3-3 के पेयर बनाओगे इवन प्लेसेस पर, इसको जोड़ोगे तो 8 4 अपने पास 6 हुआ और इसको आपको घटाना है 4 6 7 को, तो यहां से अपने पास बचेगा कितना? 9 अपने पास बच जाएगा, ये अपने पास 7 बच जाएगा और ये अपने पास कितना बच जाएगा? 3। क्या अपने पास यहाँ पर ये जो है ये क्या इससे कंप्लीटली डिविजिबल है क्या? 7 से 7 का भाग देकर देख लेते हैं। 7 गुना 5 अपने पास 35, 2 बचेगा ना, 7 से नहीं है तो ये नंबर भी 7 से नहीं है। ये अपने पास रूल होता है 7 का। जैसे अगर मैं 11 की बात करूं कि अपने पास यहाँ पर 3 4 7 6 2 4 3 9, क्या इसमें 11 का भाग जा रहा है या और नंबर लिख लो चाहिए? तो दो तरीके हैं। 11 का एक रूल तो मैं पहले बता कर आया हूं, 11 का एक रूल तो मैं आपको पहले बता कर आया हूं और 11 का एक रूल मैं आपको यह बता कर आया हूं कि यहां पर अपने पास एक एक के पेयर बना लो। वो नियम तो लग ही जाएगा, या दूसरा नियम इसमें यह भी अपने पास लग जाता है। इसमें दोनों नियम अपने पास काम करते हैं कि इवन प्लेसेस पर और ओड प्लेसेस वालों को जोड़कर आपको घटाना है। तो 8 और 7 ऐड करोगे तो अपने पास 15 और ये अपने पास 9 है और ये अपने पास 6 है। ये लीजिए, इसमें से 624 आप
लोगों को माइनस करना है। तो ये अपने पास बचेगा 1, ये अपने पास बचेगा 7। तो 71 जो है क्या वो कंप्लीटली डिविजिबल है क्या अपने पास 11 से? नहीं है, तो ये नंबर भी कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, याद रखिए। सर 11 का नियम तो वो भी था जिसमें आप एक एक का पेयर बना रहे थे, वो भी लगता है और ये भी लगता है। जो मन करे वो आप लोग लगा सकते हो। यहां पर दोनों रूल आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे। कहना क्या चाह रहा हूं मैं आपको, जैसे ही अपने पास कहीं पर 13 का रूल अगर है, कोई भी नंबर 3 4 7 8 2 4 6 3 8, तो यहां पर अपने पास ये जो है ये अपने पास पेयर बनाते हैं। और भी नंबर अगर हुआ 1 4 3, तो इस प्रकार से पेयर बनाते हैं। पहले इन दोनों को आप लोग जोड़ लीजिए और उसमें से फिर ये आप लोग दोनों को जोड़ के घटा दीजिए। तो जैसे ही आप लोग ऐड करोगे तो अपने पास यहाँ पर अपने पास ये अपने पास 5 होगा, ये अपने पास यहाँ पर 8 होगा और ये अपने पास 7 होगा। इसमें से ये आप लोग माइनस कर दो, ये अपने पास कितना हो गया है, ये अपने पास हो गया है 5। यहाँ पर ये वाला और ये वाला जोड़ोगे तो ये 2 हो गया है, और ये वाला और ये वाला जोड़ोगे तो ये कितना हो गया 8। सर ये तो नेगेटिव आ जाएगा, तो क्या फर्क पड़ता है? बड़े में से तो हमें छोटा घटाना है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि पॉजिटिव या नेगेटिव। हमें तो पहले पेयर बनाना है और हमेशा बड़े में से छोटी वैल्यू आप लोग घटाना। ये लीजिए अपने पास 0 हुआ, इसमें से घटाओगे तो 4, 4 में अपने पास 13 का भाग नहीं जा रहा, तो इस नंबर में भी 13 का भाग नहीं जाएगा। ये होता है 13 का रूल। तो यहां पर मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की, इनके अलग अलग रूल होते हैं, बहुत सारे रूल होते हैं डिविजिबिलिटी के। आप लोग भी 7:45 के बाद देखना रूल खुद बनाना शुरू कर दोगे, लेकिन आपको कंप्लीट चीजें एक बार सुननी पड़ेंगी, एक बार पढ़ना पड़ेगा आपको। मुझे इतनी बात बताइए कि क्या आप लोगों को 7, 11 और 13 के लिए जो 3-3 का पेयर अपने पास बन रहा है, वो बात क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? यहां पर अगर आप लोग नोट करोगे तो पहला 7 का रूल ये था, जो 1 से गुना करना, दूसरे को आप लोग 3 से गुना करना, तीसरे को 2 से गुना करना, चौथे को 6 से गुना करना। तो ये तो कोई काम का था नहीं, पहला रूल। दूसरा रूल मैंने इसमें यह बताया था कि लास्ट डिजिट को 2 से इंटू करते हुए और हम लोग सब्ट्रैक्ट करते चलते हैं। ये लीजिए दूसरा रूल, ये थोड़ा सा ठीक था, हाँ ये याद रह सकता था, थोड़ा सा ठीक था। तीसरा रूल 7, 11 और 13 का ये है जिसमें हम लोग पेयर बनाते हैं। इतनी बात क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ, कहीं पर छोटी मोटी कैलकुलेशन मिस्टेक मुझसे हो सकती है तो उसको आप लोग ठीक कर लिया करो। बाकी एक बार मुझे बताना ये चीज क्या आपके समझ में आ गई है क्या? बताओ भाई। उम्मीद करता हूं ये बात आपको मैंने अच्छे से समझा दी होगी कि 7, 11 और 13 का रूल अपने पास क्या है, कि यहां पर इस प्रकार से देखिए। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, और याद रखिए नेगेटिव पॉजिटिव का कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा बड़े में से छोटा ही हम लोगों को घटाना है। ये चीज आप लोग याद रखिए, इसको आप लोग ध्यान रखना। थ्री एक्स वाला नंबर रूल, हाँ ये सभी में काम नहीं आएगा, मैं बताता हूँ। 3x वाला, 3x वाला रूल, 3x वाला रूल कौन सा है श्रीरूप घोष? में नहीं समझा। तो यहां से अपने पास जो रूल अपने पास 1001 का था, याद रखिए जो रूल 1001 का रूल है वही 7 का, 11 का और 13 का रूल भी आप लोग बना सकते हो। सिर्फ और सिर्फ मैं आपको यह समझाने की कोशिश करता हूं। तो आप कहोगे सर बिल्कुल ये बात समझ में, सुनिए कल मैंने बताया इवन और ओड में क्यों लेते हैं। कल की क्लास में आप जाकर देखिए एक बार, कल की क्लास लीजिए। आप सिर्फ डिस्टर्ब करते हो सुनील भाई, आप पढ़, मुझे नहीं लगता कि आप पढ़ने आते हो, सिर्फ आप डिस्टर्ब करने आते हो पूरी क्लास को। आप जाकर अगर देखोगे तो कल की क्लास में मैंने इवन क्यों लेते हैं, ओड ही क्यों लेते हैं, 9 में सिर्फ और सभी को क्यों जोड़ते हैं, उनमें इवन और ओड प्लेसेस को ही लेकर क्यों करते हैं, वो कल मैंने बताया। अगर आप लोग थोड़ा सा देख लोगे तो कल की क्लास। और पहली बात तो ये इवन में और ओड में ही क्यों लेते हैं, काम का नहीं है, ज्यादा ज्यादा क्या काम का भी नहीं है, फिर बस याद आपको करना है। दूसरी बात, फिर भी मैं समझाता हूं कि भाई यार बच्चे को क्या पता डीप से ही पढ़ना है, तो मैं एकदम डीप से ले जाता हूं कि क्यों करते हैं ऐसा, वो बात भी वहां पर समझाई है। उसके बाद उसको आप देखते हो नहीं।
हाँ, सभी नंबर में जब भी अपने पास 7 का अगर लास्ट में जो बचे तो 7 का रूल बनाना है तो 7 का भाग देकर देखो, 11 का रूल बनाना है तो 11 का भाग देकर देखिए, 13 का रूल बनाना है तो ऐसा करके 13 से डिवाइड करके देखिए और याद रखिए जो 1001 का रूल है वही लगाना है। वो 1001 का रूल क्या है वो आप लोग पढ़ कर आओ। उम्मीद है पॉइंट आपके क्लियर हुआ होगा। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि ये जो रूल था, ध्यान से समझना, 7 का रूल अपने पास क्या था कि लास्ट डिजिट को हम लोग क्या करते हैं, कोशिश करना समझने की, लास्ट डिजिट को हम लोग 2 से इंटू करके घटाते हैं। लेकिन अपने पास 13 का रूल क्या था, 13 का रूल ये था कि लास्ट डिजिट को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करके और फिर ऐड करते हुए चलते हैं और बार 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 वही प्रोसेस दोहराते रहते हैं। अब ध्यान से सुनना, अगली लाइन अब जो मैं आपको कहने जा रहा हूं उसको आप लोग अच्छे से ठीक से सुनिए। हमारी किस्मत थोड़ी सी ठीक थी, इसलिए 1001 जो है वो निकल के आ गया 7, 11 और 13 का मल्टीपल। तो 7, 11 और 13 का मल्टीपल तो अपने पास 1001 निकल कर आ गया, इसलिए हमने 3 के पेड़ जो 1001 में रूल लगा रहे थे वही इनका भी नियम बना दिया। 7, 11 और 13 का नियम भी हम लोगों ने बना दिया। लेकिन मुझे बताओ, क्या मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताइए 17 का रूल क्या होगा, ये बात बताइए, तो क्या आप लोग मुझे बता पाओगे क्या? जैसे ये तो चलिए मैंने आपको अलग से बता दिया भाई, 7, 11, 13 का एक रूल ये भी होता है 3 के पेयर। क्यों? क्योंकि 1001 का रूल है। नहीं तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताइए 17 का रूल क्या होगा, तो क्या आप लोग 17 का रूल बताइए, मुझे बता पाओगे क्या? अगर आपका पहले मुझसे पढ़ा हुआ है नंबर सिस्टम तो आप लोग बता पाओगे। यहां पर अगर मुझसे पहले नंबर सिस्टम पढ़ा हुआ है तो आप लोग बता पाओगे, मुझसे अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो नहीं बता पाओगे। यहां पर 17 का रूल क्या होगा, 23 का रूल क्या होगा, 27 का रूल क्या होगा। तो इन चीजों से बचने के लिए देखिए मुझे एक बात बताओ, हम लोग छोटे नियम पर लाए, कोशिश करना समझने की। यहां पर जो अपने पास ये है ना नंबर 7, 7 का एक रूल ये था, 7 का रूल ये था कि यहां से अपने पास पहले को 1 से गुना, दूसरे को 3 से गुना, चौथे को अपने पास यहाँ पर 2 से गुना और पांच चौथे को अपने पास 6 से गुना ऐड करते हैं। लेकिन ये रूल कोई काम का नहीं है, याद नहीं रहता। दूसरा रूल अपने पास यहाँ पर ये थोड़ा ठीक था कि लास्ट डिजिट को 2 से इंटू करके घटा देते हैं, ये रूल ठीक है। लेकिन 13 का रूल अपने पास बन गया, 13 का रूल अपने पास ये बन गया कि लास्ट डिजिट को 4 से इंटू करते हुए हम लोग ऐड करते चलते हैं। अब मैं बोलूंगा कि 17 का रूल अपने पास यहाँ पर बन जाएगा, लास्ट डिजिट को आप लोग क्या करते हो 5 से इंटू करके और घटाते हुए चलते हो। तो थोड़ी देर बाद आपको लगना शुरू हो जाएगा कि यार ये क्या मतलब वाली बात हुई। एक बार तो कहीं पर 2 से इंटू करके घटा रहा हूं, कहीं पर मैं 4 से इंटू करके जोड़ रहा हूं, कि ये ऐसे तो मैं कितनी चीजें याद करूंगा। एक बार आपको रूल, जैसे मैं पहले ये रूल बताता हूं तो उसके बाद आपको दूसरा रूल बताने पर थोड़ा सा ठीक लगता है कि हाँ यार ये ठीक है। 7 का रूल, वो तो 7, 11, 13 का रूल 1001 में लग गया, उसको मैंने अलग से भी इसलिए बता दिया है। लेकिन वैसे रियलिटी में अगर देखा जाए तो 7 का रूल एक बार तो ठीक लगता है, 13 का रूल एक बार तो ठीक लगता है, लेकिन जैसे 17 का रूल, 23 का रूल बता दिया जाए तो फिर तो बच्चे को लगेगा कि कौन कौन सा याद करूंगा मैं। किसी को 2 से गुना करके घटाना है, किसी को 3 से गुना करके जोड़ना है, किसी को 4 से गुना करके घटाना है, ये तो क्या ही मतलब हुआ। तो इन चीजों से बचने के लिए, इनको याद करने के लिए फिर हमारे सामने आया वैदिक मैथमेटिक्स। उसमें हमें एक बहुत शानदार चीज बताई ताकि बच्चे को याद ही नहीं करना पड़े। देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एक ही नंबर के रूल जो है ना, वो बहुत सारे अलग अलग रूल भी अपने पास हो सकते हैं, बहुत सारे रूल होते हैं और वो सारे रूल बनते कैसे वो आप खुद बना पाओगे। लेकिन एक चीज अपने वैदिक मैथ्स की याद रखना, ये अपने पास होता है पॉजिटिव एकाधिका, नेगेटिव एकाधिका, ये चीजें चलती हैं। जैसे अपने पास 9 है, ये उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इनके लिए दिया कि 29, 39, अपने पास 49, 59, 69, 79, इनके जो रूल होते हैं अपने पास, वो रूल अपने पास क्या होंगे। और साथ ही उन्होंने ये भी रूल दिया कि 11 का रूल क्या होगा, 21 का रूल क्या होगा, 31 का रूल अपने पास क्या होगा, 41 का क्या होगा, 51 का क्या होगा, 61 का क्या होगा, 71, 81, 91, इनके रूल क्या होंगे, ये अपने पास है। बताओ ठीक है क्या?
तो इसको एक जोड़ने पर, पॉजिटिव एकाधिक है, इसको एक जोड़ने पर 10 बन रहा है, तो हम लोग बोलते हैं इसका सीड नंबर 1 है। मतलब लास्ट डिजिट को 1 से इंटू करते हुए आप लोगों को ऐड करते हुए चलना है। ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। लास्ट डिजिट को 1 से इंटू करते हुए आप लोगों को ऐड करते हुए चलना है। जैसे इस नंबर को अगर आप लोग कहीं पर 4237 अगर है, तो इसमें एक जोड़ने पर 10 बन रहा है, तो लास्ट डिजिट को 1 से गुना करो और आप लोग ऐड कर दीजिए, ये लो। लास्ट डिजिट को 1 से गुना करो और ऐड कर दो इसमें, तो ऐड करोगे 1 से गुना करके तो 0 ऐड करोगे तो 43, 1 से गुना करके ऐड कर दो तो ये अपने पास 3 ऐड करोगे तो 7। लेकिन इसका तो वैसे ही पता है आपको कि लास्ट डिजिट को सर 1 से गुना करके जोड़ दो या वैसे ही सारी डिजिट्स को जोड़ लो, दोनों बात एक ही है, ध्यान रखना। दोनों जो चीजें हैं वो सेम ही हैं। यहां पर मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि एक जोड़ने पर अपने पास 20 बन रहा है, तो लास्ट डिजिट को 2 से इंटू करते हुए ऐड करते चलना है। ये लो 19 का नियम बन गया। तो अब आपको वहां पर कुछ भी याद करने की, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं ये आप लोगों को कहने की कोशिश कर रहा हूं। 19 का जो नियम अपने पास है, जैसे कहीं पर ना नियम मैं समझाऊं 42631 में क्या अपने पास ये इतना भी कितना भी बड़ा हो सकता है, तो तरीका ये है कि लास्ट डिजिट को 2 से इंटू करते हुए जोड़ते चलिए। तो 2 से इंटू करके जोड़ोगे तो ये रहा 5642, 2 से इंटू करते हुए जोड़ दीजिए, 10 जोड़ोगे तो 6, 3 और 4 है, 12 अगर जोड़ोगे तो अपने पास ये 5 और 5 है। 55 में 19 का भाग नहीं जा रहा, तो इस नंबर में भी 19 का भाग नहीं जाएगा। यानी कि अब आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ी, हमारे वैदिक मैथ्स आ गया है। इस चीज को अब हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट तरीके से समझ लेते हैं कि अच्छा ये अपने पास रूल होता है। अब तो बताइए कि आप लोग ये चीज समझ पा रहे हो क्या? इसको हम लोग सीड नंबर बोलते हैं कि यानी कि +1 करने पर अपने पास यदि 30 बन रहा है, तो लास्ट डिजिट को 3 से इंटू करते हुए जोड़ते चलना है। अगर आपको 29 का नियम बनाना है तो 6243, अपने पास 19 का नियम अपने पास ये होगा कि 3 से गुना करके जोड़ो, तो यहां पर 12 जोड़ दीजिए, 12 वापस से जोड़ दीजिए, 12 फिर से जोड़ दीजिए, 12 3 से गुना करके, 12 क्यों जोड़ेंगे, 9 गुना 3 27 जोड़ेंगे तो 5 और अपने पास 7, 75 में भाग नहीं जा रहा, तो इस नंबर में भी 29 का भाग नहीं जाएगा। ये अपने पास तरीका होता है। उम्मीद है प्रत्येक बच्चा अब इस चीज को 745 अपने पास हो गए हैं। तो अब आप लोगों को ये सीड नंबर कैसे निकालते हैं ये बात आपको समझ में आनी शुरू हुई होगी कि लास्ट डिजिट को 4 से इंटू करते हुए जोड़ना है, लास्ट डिजिट को 5 से इंटू करते हुए जोड़ना है, लास्ट डिजिट को 6 से इंटू करते हुए जोड़ते चलेंगे, लास्ट डिजिट को 7 से इंटू करते हुए जोड़ते चलेंगे। ये लो, ये अपने पास नियम होता है। क्या बात आप लोग समझ पाए हो क्या? ये जो अपने पास है, कितनी चीजें आपको रटनी पड़ेंगी वो नहीं करना। एक घटाने पर तो लास्ट डिजिट को 1 से गुना करके घटाना है, लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करके घटाना है। जैसे अपने पास मान लो लिखा हुआ है 44142, इस प्रकार से अगर लिखा हुआ है, बताओ अपने पास यहाँ पर भाग जाएगा या नहीं जाएगा? तो लास्ट डिजिट को 2 से इंटू करते हुए घटाएंगे, तो 2 से गुना करोगे 4, घटा लोगे तो 441 और 0, 2 से इंटू करके घटाओगे तो 441, 2 से इंटू करके घटाओगे तो 42, 42 में भाग जा रहा है तो इस नंबर में भी भाग जाएगा। ये लो, ये अपने पास तरीका होता है। बोलो ठीक है क्या? यहां से जैसे 31 को एक घटाने पर 30 बन रहा है, तो सीड नंबर अपने पास 3 है। माइनस करने पर अगर बने तो अपने पास यहां पर ये जो अपने पास है, माइनस करने पर अगर बने तो 5 से इंटू करके घटाते चलो, 6 से इंटू करके घटाते चलो। सीड नंबर अपने पास 7 है, तो 7 से मल्टीप्लाई करके और माइनस करते हुए चलना है। ये अपने पास नियम है। बताओ ठीक है क्या? ना 1001 का नियम सिर्फ लगता है दिलीप, ऐसा कोई जरूरी नहीं 1001 का भाग अगर नहीं जाएगा तो 7 7 का जा भी सकता है। 1001 प्लस 7 1008, 7 का भाग जा रहा है लेकिन अपने पास उसका नहीं जाएगा 1001 का। तो वो तो सिर्फ और सिर्फ रूल उठाया हमने वहां से।
तो याद रखिए आप लोग बाकी के लिए रूल नहीं है ये। ऐसा नहीं है कि 42 में से 2 घटाने पर सर अपने पास ये बन रहा है तो सीट नंबर अपने पास 4। ऐसा कोई रूल नहीं है कि अपने पास सर अपने पास यहाँ पर 26 में 4 जोड़ने पर 30 बन रहा है तो 30 से गुना करके। ये या तो एक ज्यादा होना चाहिए या एक अपने पास कम होना चाहिए। सिर्फ वैदिक मैथ्स ने उन्हीं नंबर के लिए अपने पास बताया है, प्रत्येक नंबर के लिए नहीं है। या तो 9, 19, 29, 39 ऐसे नंबर के लिए है, या अपने पास 11, 21, 31, 41, 51 और अपने पास 61 इस टाइप के नंबर के लिए है। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। अब देखिए, अब आपका जाकर सही चीज अपने पास अब जाकर क्लियर हो पाएगी आपकी। मुझे एक बात बताइए, ये जो अपने पास 7 का रूल है, मैंने आपको कहा कि अगर मुझसे 2 क्लास आप लोग देख लेते हो डिविजिबिलिटी की, तो उसके बाद किसी भी नंबर का जो रूल है वो आप लोग खुद बना पाओगे, अपने आप लोग बना लोगे। तो यहां पर अपने पास 7 का जो रूल अपने पास था, ध्यान देना, कोशिश करना सीखने की। वो पहला नियम तो अपने पास ऐसा बार बार आपको सिर्फ और सिर्फ याद करवा रहा हूं मैं आपको, ताकि चीजों पर आप लोग ध्यान दो। तो ये तो अपने पास कोई काम का रूल था नहीं। दूसरा रूल, वो तो 1001, 7, 11, 13 का मल्टीपल होता है, इसलिए हमें पता लग गया। अगर आपको खुद का रूल बनाना है 7 का, तो आप लोग 7 की टेबल बोलना शुरू करो और वहां पर रुकिए जिसमें लास्ट में या तो 1 आए या लास्ट में 9 आए। जैसे 7 का रूल आपको बनाना है तो 7 की, अब खुद याद रटना नहीं है, रूल बनाना है हमें तो 7 का। तो 7 का नियम बनाने की कोशिश करनी है अगर आपको, तो 7 की टेबल आप लोग बोलिए और तब जाके रुकिए जब लास्ट में 1 या 9 आ जाए, तो आप कहोगे 7, 14, 21। और 21 का रूल अपने पास क्या होता है? तो 21 का जो रूल अपने पास होता है, वो लास्ट की डिजिट को 2 से इंटू करते हुए हम लोग सब्ट्रैक्ट करते चलते हैं। तो अब मुझे बताइए, क्या आपको यहां पर चीजें रटनी पड़ी कि 2 से गुना करके 4 से गुना, या खुद को बात समझ में आ गई है? बताओ भाई। यहां पर मैं आपको बताना या सिखाना क्या चाह रहा हूं, जैसे एक बच्चा कहेगा सर 7 के पहाड़े में तो 49 भी आता है, तो 49 अगर आता है तो एक जोड़ने पर 50 हो रहा है, तो लास्ट डिजिट को 5 से इंटू करते हुए ऐड करते चलो। ऐड करते चलोगे तो फिर आप लोगों के पास यहां पर ये लो, ये रूल बन गया है। 7 का एक और रूल बन गया है। 7 का डिविजिबिलिटी का एक ही रूल नहीं होता, बाकी अलग अलग रूल होते हैं। ये लो 7 7 49 होता है, तो लास्ट डिजिट को 5 से इंटू करते हुए ऐड करते चलेंगे, तो ये भी 7 का रूल है। कोई कहे कि लास्ट डिजिट को 2 से इंटू करके घटाना है, कोई दूसरा बच्चा कर रहा है 5 से इंटू करके जोड़ रहा है, तो दोनों बात एक ही है। दोनों तरीके से आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो, जो मर्जी है उससे आप लोग क्वेश्चन कर लीजिए। अब बताओ पॉइंट आपका क्लियर हुआ है क्या? जैसे मैंने अभी तक आपको 17 का रूल नहीं बताया, मैंने 17 का रूल नहीं बताया, लेकिन 17 का रूल क्या आप लोग खुद से अपने दिमाग से बना सकते हो क्या? सारे बच्चे मिलकर मुझे बताओ, क्या 17 का रूल आप लोग बना लोगे क्या? कैसे बनाओगे 17 का रूल? तो 17 का जो रूल है, 17 अपने पास 17 गुना 3 51 होता है, और 51 का रूल होता है सर लास्ट डिजिट को 5 से मल्टीप्लाई करके और सब्ट्रैक्ट करते हुए चलना है, घटाते हुए चलना है। ये लो आपने देखो खुद बनाना शुरू कर दिया। जैसे मैं कहूं कि 13 का रूल अपने पास क्या होगा, तो 13 का रूल याद नहीं है कि लास्ट डिजिट को 4 से इंटू करते हुए हम लोग घटाते या जोड़ते चलते हैं क्या? हमारे पास जो 13 का पहाड़ा बोलना है और तब रुकना है जब 1 या 9 बन जाए। तो 13 गुना 3 39, तो अपने पास 39 में एक जोड़ने पर 40 बन रहा है, तो लास्ट डिजिट को 4 से इंटू करते हुए आप लोग ऐड करते चलिए। एक बच्चे के दिमाग में अचानक से आएगा सर 13 7 91 भी होता है, तो भाई वो भी बना लो, चाहे 91 होता है तो लास्ट डिजिट को इंटू किससे करना है? 9 से इंटू करते हुए, और हमें सब्ट्रैक्ट करते हुए चलना है। वो भी बात एक ही है, ध्यान रखना। चाहे वो वाला नियम लगा दो, चाहे ये वाला नियम लगा दो, दोनों बात एक ही है। अब तो अब जाकर मुझे बताइए, पूरी बात अगर सुनोगे ना, तब जाकर आपको धीरे 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 सिस्टमेटिक तरीके से मैं पढ़ाता हूं। ऐसा नहीं है कि जो मुझे आता है एक बार में लो बच्चों के ऊपर डाल दो और बच्चा समझ ही नहीं पाए कि हो क्या गया। एकदम तरीके से कि बच्चे को किस टाइप से सिखाना है, वो मुझे बहुत अच्छे से पता है।
उम्मीद है ये बात आपकी ठीक से, ढंग से, बढ़िया तरीके से क्लियर हुई होगी कि किसी भी नंबर का हमें जैसे 23 का बनाकर बताओ आप एक बार। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप लोग 23 का रूल बना सकते हो क्या, तो आप 23 का पहाड़ा बोलना शुरू करो तो 69, और 69 में एक जोड़ने पर 70 हो रहा है, तो लास्ट डिजिट को 7 से इंटू करते हुए हम लोग जोड़ते चलते हैं। ये अपने पास आ गया है, बताओ ठीक है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ये बात हम लोगों को ठीक से किसी भी नंबर का कैसे बनाना है, ये बात हम लोगों को समझ में आ गई है। अब देखिए ध्यान रखना, जैसे अब एक बच्चे ने लिखा सर 47 का, क्या 47 का आप खुद नहीं बना सकते क्या शुभम? 47 गुना 3 अपने पास करोगे, ये अपने पास 3 से गुना करोगे तो ये अपने पास 141 होता है, तो लास्ट डिजिट को आप लोग 14 से इंटू करते हुए घटाते चलो। लास्ट डिजिट को मैंने आपको जब तरीका ही बता दिया, फिर आप कहोगे सर 59 का बता दो, 61 का बता दो। आपको उसकी टेबल बोलने की शुरुआत करनी है और वहां रुकना है जब लास्ट में 1 या 9 बज जाए तो रुक जाना है। जैसे ही रुकोगे तो अपने आप आपको रूल समझ में आ जाएगा। वैसे काम नहीं आएगा 47 का, लेकिन मैं तो सारी चीजें आपको बता रहा हूं कि बच्चे का एक बार दिमाग खुले, उसको ये लगे कि मुझे तो यार सब कुछ आता है, फिर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो पढ़ने का भी मन करता है। देखिए, तो यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, मुझे सब लोग मिलकर बताओ 6 का रूल क्या होगा? 6 का रूल क्या होगा? और आज के ताजा समाचार ये हैं कि जयपुर में बारिश हो रही है भाई। परसों शाम को भी जयपुर में भयंकर बारिश हुई थी और अभी भी जयपुर में बारिश हो रही है। बिल्कुल ताजा समाचार हैं ये। देखो, पढ़ाई के साथ साथ आपको जयपुर के समाचार भी मिल रहे हैं। तो अब आप लोग कहोगे कि सर यहाँ पर ये जो अपने पास है, ये तो अपने पास इसका मैंने पहाड़ा बोलना शुरू किया, टेबल मैंने बोली, तो एक और अपने पास ये तो कभी आया ही नहीं। 1 और 9 मैंने टेबल बोल ली, 1 2 3 4, मैं तो पूरे दिन टेबल इसको बोलता रहा अपने पास, फिर भी सर 1 और 9 तो आया ही नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको करना क्या है, फिर आपको यहाँ पर 2 और 3 अपने पास दोनों का नियम काम में लेना है। याद रखिए, क्या सर 2 का नियम काम में लूं, 3 का नियम काम में लूं? तो यहां पर दोनों का नियम काम में लेना है, या 2 या 3 नहीं है, यहां पर एंड लगा हुआ है। जैसे कोई भी नंबर इस प्रकार से अगर लिखा हुआ है 3 2 1 अपने पास यहां पर, और ये लिखा हुआ है 6 और 8, तो क्या अपने पास इस नंबर में 2 का भाग जा रहा है क्या? बिल्कुल 2 का भाग तो सर जा रहा है। 2 का नियम अगर लगाओगे तो 2 का भाग अपने पास जा रहा है, बिल्कुल ठीक है। क्या इस नंबर में अगर आप लोग करके देखोगे, ऐड करके करोगे, अगर आप लोग 12 और 8 20, 20 में क्या 3 का भाग जा रहा है क्या? नहीं, 2 का जा रहा है, 3 का नहीं जा रहा। इसका मतलब इस नंबर में 6 का भाग नहीं जाएगा। याद रखिए, कोई भी नंबर अगर इस प्रकार से है 3213, क्या इसमें 2 का भाग जा रहा है क्या? ना, नहीं जा रहा। क्या 3 का भाग जा रहा है क्या? बिल्कुल जा रहा है। तो 6 का भाग भी नहीं जाएगा। दोनों का नियम एक साथ काम करना चाहिए। जैसे 3216 अगर है, क्या इसमें 2 का भाग जा रहा है क्या? बिल्कुल जा रहा है। क्या 3 का भाग जा रहा है क्या? बिल्कुल जा रहा है। तो 6 का भाग भी जाएगा। एसएससी और सीडीएस जो या रेलवे जो क्वेश्चन पूछते हैं, इस पॉइंट पर बेस सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। क्या सर 6 वाला क्वेश्चन सबसे ज्यादा था क्या? नहीं, 6 वाला नहीं, इस पॉइंट पर बेस्ड क्वेश्चन कि 6 अगर है तो 2 एंड 3 दोनों का जाना चाहिए। जैसे अपने पास 12 अगर कभी है तो फिर अपने पास 3 का और 4 का दोनों का भाग जाना चाहिए। एंड लगेगा यहां पर, मतलब 2 एंड 3, 3 एंड 4 दोनों का भाग जाना चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आता है, जैसे 88 अगर है तो हम लोग कहेंगे कि 8 का रूल भी लगेगा और किसका रूल लगेगा? 11 का। दोनों में से एक रूल लगेंगे, दोनों लगेंगे, तो दोनों रूल लगेंगे। ये लीजिए,
क्या सर कुछ बच्चों के दिमाग में ये आ सकता है, जो जो चीज आपके दिमाग में आएगी वो सारी मुझे पहले से पता है, उसको सुनिए आप लोग लेकिन ध्यान से। यहां पर अपने पास आएगा कि क्या अपने पास सर 88 को क्या हम लोग 22 गुना यहां पर 4 नहीं ले सकते क्या? इन दोनों का बिल्कुल नहीं ले सकते। ये दोनों के अंदर को प्राइम नंबर होना चाहिए। ये दोनों एक दूसरे के अंदर सिर्फ और सिर्फ कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए 1 को छोड़कर। इसमें भी अपने पास 2 है, इसमें भी अपने पास 2 है, तो ये वाला रूल आप लोग काम में मत लेना। आपको यहाँ पर दोनों के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। जैसे 99 का अगर आ गया और आया भी है तो मुझे बताइए कौन सा नियम लगाओगे? 9 एंड 11 लगाना चाहिए हम लोगों को, 9 एंड 11 लगाना चाहिए या 3 एंड 33 लगाना चाहिए? तो आप ध्यान रखना 3 एंड 33 के अंदर इन दोनों के अंदर कॉमन फैक्टर 3 है, वो नियम लगाना है जिसमें कॉमन फैक्टर 1 हो। याद रखिए आप लोग। जैसे कहीं भी अगर अपने पास लिखा हुआ है मान लीजिए 225, तो 225 को हम लोग क्या करेंगे? 9 एंड 25, 25 निम 225, 25 का और 9 का दोनों का नियम हम लोग लगा देंगे। 5 गुना 45 का नियम हम लोग नहीं लगाएंगे, ये वाला नियम हम लोगों को नहीं लगाना है। याद रखना कॉमन जो फैक्टर दोनों के अंदर वो अपने पास 1 होना चाहिए। बताओ ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, ये बात हम लोगों को समझ में आ गई है, अच्छे से ढंग से ये पॉइंट हमारा क्लियर हुआ है। 2 और 3 नहीं, 2 एंड 3 आएगा। या तो ये लिख 2 एंड 3, 2 का को और 3 का। इंग्लिश में वाला ओ आर नहीं आएगा, इंग्लिश में तो एंड आएगा, और हिंदी वाला ओ आर आप लोग जरूर लिख सकते हो, 2 और 3। 2 तथा 3 दोनों का नियम लगना चाहिए, यह आप लोग याद रखिए। कोई भी एक से काम चलेगा नहीं, दोनों का नियम अपने पास लगना चाहिए, याद रखिए। बहुत बढ़िया भाई, बारिश सब जगह ही हो रही है इस बार। देखो लक्ष्य सीधा करिए, मैंने पहली बार नंबर सिस्टम इतना डीप से पढ़ा है क्योंकि मैंने आपको 2012 से अगर आप लोग देखोगे जब भी मैंने पढ़ाना शुरू किया है हमेशा और हमेशा मैं काफ़ी डीप से पढ़ाता हूँ। तो अपने स्टूडेंट को इस टाइम जो चीज़ें चेंज हो रही है ना, वो डरने की ज़रूरत नहीं है। ये याद रखिए, क्वेश्चन थोड़ा बहुत चेंज होते हैं तो अपने पास हम तो पूरा मैथ्स पढ़ लेते हैं। अब डिविजिबिलिटी के रूल पर कोई भी क्वेश्चन आ जाए बच्चा, अगर सारा ये 3-4 बार अगर आप लोग खुद कर लोगे इसको, तो फिर आप लोग उसमें घबराने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी, क्वेश्चंस फिर आप लोग खुद कर पाओगे। तो यहां पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है देखिए, अब मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। मुझे एक बात बताइए कि अपने पास 2 3 2 का रूल, अब मैं पूछने की शुरुआत करता हूं आपसे। मुझे एक बात बताइए, क्या 2 का रूल अपने पास आप लोग जानते हो क्या? डिविजिबिलिटी रूल मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, क्या 2 का रूल सभी को आता है क्या? 3 का रूल सोचिए अपने दिमाग में, 4 का रूल, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का रूल, 9 का रूल, 10 का रूल, 11, 12, 13, 14, 14 में 2 और 7 दोनों का लगेगा, याद रखना। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। क्या अपने पास इसके अलावा 99, 999, 4 टाइम 9 अपने पास यहाँ पर 4 टाइम 9, 11, 101, 1001 है अपने पास, 625 है, 125 है। क्या ये सभी के रूल बताइए आप लोग एक बार देख कर ही, क्या आप लोगों को याद हो गए हैं क्या? वैसे तो अपने पास 1 से 20 तक के रूल याद होंगे ना, उसी से सारे के सारे क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां पर यही बात मैं कल आपको बोल रहा था कि जैसे ही मैं कल की क्लास पूरी पढ़ाऊंगा तब जाकर आपको डिविजिबिलिटी का जो रूल है वो कंफर्म सही तरीके से समझ में आएगा कि हाँ इस टाइप से अपने पास डिविजिबिलिटी का रूल होता है।
101 में दो दो के पेयर, जो 11 का में एक एक का पेयर बनाते हैं, 101 में दो दो का पेयर बनाते हैं, इवन और ऑड प्लेसेस। 1001 में तीन तीन का पेयर बनाते हैं, वो है ना 101 का। मैं तो ये प्रोवाइड करवा रहा हूँ शुभम आपको, आपके मतलब इस पर साथ ही डाल रहा हूँ जो भी मैं कुछ बोर्ड पर लिख रहा हूँ। हाँ, त्रिभुवन दोनों मेथड, 99 में कभी दोनों मेथड काम में लेंगे हम लोग, 9 और 11 वाला ज्यादा काम में लेंगे, और कभी इससे क्वेश्चन नहीं बैठ रहा है तो दो दो का पेयर वाला काम में लेंगे हम लोग। अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो फिर हम लोग दो दो का पेयर वाला काम में लेंगे। बिल्कुल सतेंद्र, 101 में आप लोग दोनों नियम लगा सकते हो, 101 में दो दो का पेयर वाला भी लगा सकते हो, या लास्ट में से एक घटा के 100 बच रहा है अपने पास, तो सीड नंबर अपने पास कितना होगा, 10 होगा इसका सीड नंबर। एक डिजिट छोड़ दो, बचा हुआ अपने पास सीड नंबर होता है, तो 10 से मल्टीप्लाई करके घटा लोगे तो भी बात एक की है। अब देखिए, ये था अपने पास पहला पॉइंट। मैंने कहा नंबर सिस्टम शुरुआत करने से पहले मैं आपको 6 पॉइंट पढ़ाऊंगा, तो पहला अपने पास डिविजिबिलिटी का रूल मैं आपको पढ़ा चुका हूं, और अब हम लोग चलते हैं पॉइंट नंबर सेकंड पर। याद रखना, पॉइंट नंबर सिस्टम, क्योंकि आप लोगों को जब क्वेश्चंस करना है ना, तो अकेला ऐसे नहीं है कि डिविजिबिलिटी पर ही क्वेश्चन आ गया, बहुत बार क्वेश्चन मिक्स होकर भी आ जाता है, फिर छोटे से क्वेश्चन में आप लोग फंस जाते हो। तो कम से कम आप लोगों को 6 पॉइंट पता होने चाहिए। नंबर सिस्टम, जो अपने पास क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम है, रियल नंबर, इंटीजर, अपने पास फ्रैक्शन होते हैं, पूर्ण नंबर होते हैं, उससे पहले अपने पास यहाँ पर जो है वो 6 पॉइंट आपको पता होना ही होना चाहिए। दूसरा पॉइंट अपने पास ये है कि मुझे एक बात बताइए, एक से अगर आप लोगों को यहाँ पर 1 से 500 तक अगर आप लोगों को लिखना है, तो मुझे बताओ 6 कितनी बार आएगा। एक जो डिजिट 6 है वो कितनी बार आएगी, डिजिट 6 कितनी बार आएगा, ये आप लोगों को बताना है। चलिए बताइए, 1 से 500 तक अगर आपको लिखना है तो बताओ 6 जो है वो कितनी बार आएगा, ये बात बताइए मुझे सभी लोग मिलकर। आंसर दो। प्रमोद सर, आप कल जा रहे हो क्या? प्रमोद आप आ रहे हो क्या भाई? मैं आज दिन में एक बार फिर सोच लेता हूँ, चांसेस तो देखिए बन ही रहे हैं जाने के, लेकिन एक बार फिर सोच लेता हूँ, एक बार डिस्कस कर लेता हूँ वहां पर ऑफिस में, कल छुट्टी का देख लेते हैं। छुट्टी का यहाँ तो देखता हूँ, मैं आपको पढ़ा के निकलता हूँ, जाता हूँ कैसे, एक बार फिर सोचता हूँ भाई। आप आ रहे हो क्या, बताइए प्रमोद। ठीक है अजरुद्दीन शाह, जरूर मिलते हैं भाई। आप आ रहे हो क्या, बताइए। तानिया भी करिए, जाइए। जरूर जाता हूँ, आज दिन में फिर सोच लेता हूँ, कल पहुंचता हूँ टाइम पर। तो आप लोग यहाँ पर करने की कोशिश करो सभी लोग इस क्वेश्चन को। जरूर, ठीक है सतेंद्र भाई, जरूर आना। तो देखिए, ध्यान से समझने की आप लोग कोशिश करना। ये जो अपने पास लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए सभी लोग। अब हमें यहाँ पर जैसे आप लोग सोचने की शुरुआत करोगे ना, ध्यान से सुनिए, जैसे आप लोग सोचने की शुरुआत करोगे कि अपने पास यहाँ पर ये जो है 6 यूनिट डिजिट पर 6 पर आ रहा है, 16 पर आ रहा है, 26 पर आ रहा है, फिर अचानक दिमाग चलेगा कि हो 66 में तो 2 बार आ रहा है, फिर अचानक दिमाग चलेगा अरे अरे अपने पास 366 में भी 2 बार आएगा, अरे इधर तो 61 में भी आ रहा है, इधर 76 में भी आ रहा है। तो ऐसा आप लोग काउंट नहीं कर पाओगे, याद रखिए। दूसरा जो अपने पास है, यहां से याद रखिए, आप लोग सभी लोग कोशिश करो समझने की। ये जो अपने पास है दूसरा पॉइंट, अब आपको याद होना चाहिए। देखिए,
1 से अगर आप लोग लिखना शुरू करते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आप लोग यहां से लिखोगे 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19। आप लोग अगर लिखोगे 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29, ऐसे आप लोग लिखोगे फिर 30 40 50 60 70 80 90 91 92 93 94 95 96 97 98 और 99 तक। तो हमारे पास अगर कोई भी नंबर, देखिए अभी आप लोगों को नहीं पता, अभी आपको कितनी बार अपने पास आएगा ये बात नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि आज तक आप लोगों ने ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा। एसएससी जो है इससे रिलेटेड एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है, याद रखिए। तो एग्जाम से बैठने से पहले कुछ चीजें आप लोगों को याद होनी चाहिए, नहीं तो वहां पर ऐसा क्वेश्चन आते ही कंफ्यूज हो गए। ऐसा क्वेश्चन जैसे ही आपके सामने आया नहीं और आप लोग कंफ्यूज हुए नहीं, इसलिए आप लोगों को याद होना चाहिए। जब भी इस टाइप का नंबर अगर आप लोग देखते हो, अगर मैं 1 to 99 की बात करूं तो याद रखिए अपने पास यहां पर एक तो होती है यूनिट डिजिट और एक होती है टेंस डिजिट। एक होती है यूनिट और एक होती है अपने पास टेंस डिजिट। तो याद रखिए प्रत्येक नंबर जो यूनिट डिजिट पर मुझे बताइए कितनी बार आएगा, तो आप कहोगे सर यूनिट डिजिट पर ये जो है वो एक बार अपने पास आएगा। यूनिट डिजिट पर मुझे बताइए एक जो है वो क्या 10 बार अपने पास आ जाएगा क्या? एक जो है, आप लोग ऐसे ही सोचने की शुरुआत आप लोग करना, नहीं तो वहां पर बिना मतलब कभी यूनिट पर पहुंच जाओगे, कभी टेंस पर आप लोग पहुंच जाओगे, फिर यूनिट पर पहुंच जाओगे, फिर टेंस पर पहुंच जाओगे, फिर अपने पास 100 प्लेस पर पहुंच जाओगे, तो बिना मतलब कंफ्यूज रहोगे। इसलिए याद रखना एक जो है यूनिट पर भी 10 बार आता है और टेंस पर भी 10 बार आता है, तो यूनिट और टेंस पर 20 बार आता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। दो भी, टेंस पर भी 10 बार ही तो आएगा। टेंस पर 1 से लेकर अपने पास 19 तक। और कभी 1 आ पाएगा क्या? तो आप कहोगे नहीं सर और कभी भी 1 नहीं आ पाएगा, बताओ ठीक है क्या? तो यहां पर अपने पास ये कितनी बार आएगा? तो आप कहोगे सर 20 बार आएगा। 3 कितनी बार आएगा? तो यूनिट और टेंस पर अपने पास जो आएगा वो प्रत्येक नंबर जो है वो अपने पास यहां पर 20-20 बार आएगा, याद रखिए। 6 भी कितनी बार आएगा? 20 बार। 7 भी कितनी बार आएगा? 20 बार। 8 भी कितनी बार आएगा? 20 बार। और 9 भी कितनी बार आएगा? तो आप कहोगे सर 20 बार आएगा, ये लीजिए। इसके बाद आगे वाले जो नंबर जब हम लोग शुरुआत करते हैं तो वो अपने पास बाद में अगर आप लोग नंबर लिखोगे, यहां पर अगर बाद में आप लोग नंबर लिखते हो तो हमेशा ध्यान रखना आगे भी जैसे नंबर आप लोग लिखोगे, मान लीजिए 101 से आप लोग नंबर लिखते हो, अगर 101 से नंबर लिखना शुरू कर दिया, 101 आपने लिखना शुरू कर दिया, 101, 102, 103, 104, 105, तो मुझे बताइए क्या उसमें है तो 1 to 99 ही है क्या? 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, अगर आप लोग यहां से 199 तक लिखते हो तो मुझे एक बात बताइए सब लोग मिलकर कि क्या अपने पास यहां से ये जो है यूनिट और टेंस प्लेस पर आएगा, तो क्या अपने पास 1 से 99 तक क्या वही नंबर वापस रिपीट होना शुरू हो गए हैं क्या? तो कोई भी नंबर 100 प्लेस पर अगर बात करें तो या तो आएगा तो 100 बार आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, तो उसको तो हम लोग मैन्युअली चेक कर लेंगे। लेकिन जब सोचोगे तो पहले यूनिट पर, फिर टेंस पर और फिर 100 पर आप लोगों को सोचना है। ऐसा नहीं कि कहीं भी सोचना शुरू कर दिया। जैसे मैं कहूंगी 3 सोचो 1 से 500 तक, तो कहीं सोचोगे 333 में तो यार 3 बार आएंगे, 332 में 2 बार आएंगे, अरे 13 में 1 बार भी आ रहा है, तो ऐसे कभी नहीं फाइंड आउट कर पाओगे, उसमें तो कंफ्यूज ही आप लोग रहोगे। तो आपको ये चीज याद रखनी है और फिर बाद में हम लोग 100 प्लेस पर या तो आएगा या अपने पास नहीं आएगा, उसको हम लोग मैन्युअली वहां पर चेक कर लेंगे। 1 से 99 तक 20-20 बार आता है, 1 से 99 तक अपने पास 20-20 बार आता है यूनिट और टेंस पर। 100 पर या तो आएगा या अपने पास नहीं आएगा, बताओ ठीक है क्या? सर क्या कहना चाह रहे हो? मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं, देखिए
जैसे मैं कहूं कि 1 से 500 तक अगर चेक करना है कि 6 कितनी बार आएगा, तो पहले 1 to 99 तक चेक करो। फिर आप लोग 100 to 199 तक चेक करो। फिर यहां पर 200 to 299 तक चेक करो। फिर आप लोग 300 से 399 तक चेक करो, और फिर आप लोग 400 से 499 तक चेक करो। ये लीजिए, तो यहां पर अगर कोई पूछे कि बताओ 6 कितनी बार आएगा, तो 6 अपने पास यूनिट पर और टेंस पर 10 बार और 10 बार आता है, तो टोटल 20 बार यहां पर आएगा। 20 बार यहां पर आएगा, यूनिट और टेंस की मैं बात कर रहा हूं। 20 बार यहां पर आएगा, 20 बार यहां पर आएगा और 20 बार यहां पर आएगा। तो मुझे बताइए टोटल क्या 100 बार आ जाएगा? हाँ और ना बताइए, क्या ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या? मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग 1 से 500 तक कोई, अगर मुझे बताओ एक चीज और पहले, क्या यहां पर 100 प्लेस तो होता ही नहीं, यहां पर 100 प्लेस पर क्या 6 आएगा? क्या नहीं सर, वो तो 1 आ रहा है। 101, 102, 103 लिख कर देखो, 100 प्लेस पर तो 1 आ रहा है, 6 आ ही नहीं रहा। यहां पर 100 प्लेस पर 2 आ रहा है, यहां पर 100 प्लेस पर ये आ रहा है, और यहां पर 100 प्लेस पर आ ही नहीं रहा, 4 आ रहा है। तो क्या कभी भी 100 प्लेस पर आएगा? क्या नहीं आएगा? 6 नहीं आएगा। तो ये लो, जैसे मैं कहूं कि 1 से 500 तक, फिर सुनना आप लोग, मैं ये कह रहा हूं कि 1 से 500 तक लिखते टाइम मुझे बताओ 3 कितनी बार आएगा? देखना, कुछ बच्चों के थोड़ा सा जो मिक्स हो गया है, वो कोशिश करना समझने की। अगर मैं कहूं कि 1 से 500 तक 3 कितनी बार आएगा, अगर पहली बार करने आप लोग बैठोगे ना, 13 में भी आ रहा है, 33 में 2 बार आ रहा है, 83 में भी आ रहा है, यार अपने पास 333 में 3 बार आ रहा है, 336 में 2 बार आ रहा है। तो ऐसे तो कितना आप लोग इतना मिक्स हो जाओगे, वो तो कभी कर ही नहीं पाओगे। दिमाग कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, और फिर ऑप्शन मिलेंगे 184, 185, 200 इस टाइप से। तो इतने ऐसे बैठकर काउंट थोड़ी ना कर पाओगे। तो एग्जाम में बैठने से पहले ही याद कर लो कि 1 से 99 में यूनिट और टेंस प्लेस तो क्या अपने पास में 20 बार आता है। यूनिट और टेंस में एक, क्योंकि यूनिट और टेंस डिजिट चेंज थोड़ी ना होती हैं नंबर सिस्टम में। 100 से लेकर 199 तक लिखोगे तो यूनिट और टेंस तो वही आएंगी, 1 से 99 तक। सिर्फ 100 प्लेस पर 1 हुआ है। तो यहां पर मुझे बताइए क्या 20 बार आया क्या? यूनिट और टेंस पर यहां पर भी 20 बार, यहां पर भी 20 बार, और यहां पर भी 20 बार। यूनिट और टेंस पर तो 20 बार। अब 100 प्लेस पर यहां तो आएगा ही नहीं। यहां पर 100 प्लेस पर 1 चल रहा है, 3 क्यों आएगा? 3 आएगा ही नहीं। यहां पर मुझे बताओ 100 प्लेस पर 1 चल रहा है, 3 क्यों आएगा? यहां पर बिल्कुल 3 आ रहा है। 3 कितनी बार आएगा? 100 बार आएगा। और यहां पर 3 नहीं, यहां पर तो 4 आ रहा है। तो 3 कितनी बार आएगा? तो 3 टोटल मुझे बताइए क्या 200 बार आएगा? हाँ और ना बताइए। अब तो क्या आपका पॉइंट क्लियर हुआ है क्या कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? एक क्वेश्चन एक बार आ गया था तो मुझे उसकी थ्योरी बतानी जरूरी थी। तो ये था अपने पास 2 नंबर पॉइंट। नंबर सिस्टम शुरू करने से पहले मैं आपके बेसिक्स क्लियर करवाऊंगा, ताकि ये चीजें कम से कम आपको पता हो, और वो फिर आप लोगों को 5-6 पॉइंट पढ़ाने के बाद फिर नंबर सिस्टम आपको आगे की जो क्लासिफिकेशन है उससे शुरुआत करूंगा। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल की क्लास में मैं आपको फिर से पढ़ाता हूं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। क्या चीज समझ में नहीं आई अंकुल बताइए? मैं तो आपको ये कह रहा हूं कि ये चीज याद करनी पड़ेगी भाई। यूनिट पर और टेंस पर या तो बैठकर काउंट करो। एक बार मेरे कहने से आप एक का बात कर लेना, 1 से लेकर और 99 तक आप लोग नंबर लिखना और उसमें काउंट करना, 1 कितनी बार आएगा, 1 कितनी बार आएगा ये काउंट करना, 2 कितनी बार आएगा काउंट करना, 3 कितनी बार यूज हुआ है लिखते टाइम, ये चीज आपको काउंट करनी है। उससे आपको पता लगेगा कि अरे ये तो नंबर 20-20 बार आ रहे हैं, और सर यही हमें याद करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस चीज को रट लो। फिर बैठकर एक बार 100 से लेकर और 199 तक लिखना, तब आप देखना कि क्या अपने पास सारे के सारे नंबर वही हैं क्या। ये देखिए 11 आ गया, ये 12 आ गया, अगला 13 आ जाएगा। सिर्फ 100 प्लस चेंज होगा। यूनिट और टेंस तो वही होती है जो 1 से 99 तक है। चलिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। ऑफलाइन तो ऑफिस में ही पूछिए भाई आप। उदित ऑफलाइन बैच तो जल्दी शुरू होगा इस महीने, लेकिन वहां पर ऑफिस जो है वहां पर आप लोग पूछ लीजिए मदर्स के ऑफिस में कॉल करके।